देश से हो प्रेम तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। जब हर तरफ कोरोना का खौफ है, ऐसे मुश्किल दौर में मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए के भाव से आरएसएस के स्वयं सेवक कोविड मरीजों और उनके परिवारों की सेवा में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS की हैं। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। हर रोज कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के दौर में आलम यह है कि अपने भी अपनों से दूरी बनाने को मजबूर हैं। एक तरफ महामारी का प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ जान का खतरा। लिहाजा मौत के बाद भी अपनों का कंधा नसीब नहीं हो पा रहा है। देश की हर आपदा में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आगे रहते हैं। कोरोना के दौर में भी कमोवेश वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल यानी RUHS में। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से संघ के स्वयंसेवक हैं वो लोगों की यहाँ मदद कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी मदद यहाँ पे संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिनको भर्ती होने में समस्या आ रही है उनकी बातचीत कर रहे हैं। PPE किट में भी कुछ स्वयंसेवक दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। कोविड पेशेंटों के साथ PPE किट में भी ये स्वयंसेवक हैं, ये संघ के स्वयंसेवक हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से ग्राउंड पर लोगों की मदद कर रहा है। यहाँ पर खाना बांट रहा है, यहाँ पर मास्क बांटे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल RUHS की दिखा रहे हैं। किस तरह से बड़ी संख्या में आपको तस्वीरें ये भी दिखाना चाहेंगे। सहयोगी कौम देखिए, पूरी तरह से अस्पताल फुल है। हालात आप देख सकते हैं कि लोगों को जगह नहीं है। यहाँ पर जो बरामदा है उसके अंदर ही ऑक्सीजन लगाकर यहाँ मरीजों की मदद की जा रही है। अब ये देख सकते हैं तस्वीरें, एक बार फिर ये संघ के स्वयंसेवक हैं PPE किट में। RSS के स्वयंसेवक जयपुर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS के अंदर आने और जाने वाले तमाम लोगों को काढ़ा पिला रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन जारी की गई है जिसके माध्यम से स्वयंसेवक मरीजों के लिए दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही खाने पीने का इंतजाम भी कर रहे हैं। यही नहीं, RUHS अस्पताल के अंदर स्वयंसेवक PPE किट पहनकर कोविड मरीजों के वार्डों की सफाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है कि ये संकट का दौर है, देश में महामारी है, लिहाजा सबको आगे आकर सेवा करनी चाहिए। यही भाव रहेगा तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। यहाँ के जो प्रचारक हैं विनायक जी, उनसे बातचीत करते हैं। विनायक जी, किस तरह से आप मदद कर रहे हैं? यहाँ सभी लोगों को बाहर मास्क वितरण कर रहे हैं और होम्योपैथिक दवाई का वितरण चल रहा है। बाहर 24 घंटे हमने एक हेल्प डेस्क शुरू कर रखी है। किसी मरीज को जो भी आवश्यकता रहती है, भोजन की, अल्पाहार की, दाल के पानी की, कुछ दवाइयों की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, सारे मार्गदर्शन के लिए, सारी उपलब्धता के लिए सारे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। और पास में ही जो यहाँ पेशेंट के साथ जो अटेंडर आए हुए हैं उन परिजनों के लिए हमने आवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पास में आदर्श विद्या मंदिर में कर रखी है। PPE किट में जो स्वयंसेवक हैं क्या वो अंदर जा रहे हैं, क्या किस तरह से? PPE किट में जो स्वयंसेवक हैं वो जो संक्रमित पेशेंट हैं उनके वार्ड में जाकर के और पूरी सफाई कर रहे हैं। पूरी सफाई व्यवस्था वो देख रहे हैं, जिससे कि वहाँ सफाई रहेगी तो पेशेंटों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। आप ये बताइए सर, इतनी भयंकर कोविड काल चल रहा है, मैं देख रहा हूँ आपकी तो एज भी कितनी एज है आपकी? 70। इस एज में आपको क्या डर नहीं लग रहा है? और इतने सारे स्वयंसेवक मुस्तैदी से तैनात हैं, वार्ड्स के अंदर भी साफ सफाई कर रहे हैं, आपने मुझे वीडियो भी दिखाया, तो कितना क्या डर नहीं लगता? घर वाले भी पूछते होंगे। पूछते हैं, लेकिन डर से क्या मतलब, सेवा है, सबसे बड़ा जज्बा तो सेवा है। संघ ने सिखाया सेवा है और इसलिए जहाँ भी आवश्यकता होती है संघ का स्वयंसेवक सबसे पहले पहुँचता है। तो उस स्थिति में डर की कोई बात ही नहीं है। जो होगा वो तो ईश्वर जो करेगा वो तो होगा ही, लेकिन इसके बावजूद भी जो संघ की सेवा का जो सीखा हमने वो कर रहे हैं। सुबह से हम जैसे यहाँ हमने वो काढ़ा बांटा है, मास्क बांट रहे हैं, ये सब कार्य स्वयंसेवक अपनी स्वेच्छा से कर रहा है।
तो यहाँ आप सुबह से जुटे हुए हैं स्वयंसेवक, कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को, क्या समस्या आ रही है, आपने कुछ एनालिसिस? यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो जितने यहाँ पे बेड हैं उससे ज़्यादा मरीज भर्ती हुए हैं, और ऊपर जो मरीज हैं उनके पास में छोटे सिलेंडर ऑक्सीजन के नहीं है, जिससे वो बाथरूम और टॉयलेट में जाते हैं तो जैसे वो बड़े सिलेंडर को छोड़ के जाते हैं तो टॉयलेट में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सरकार को इसके लिए यहाँ पे छोटे सिलेंडरों की व्यवस्था करवानी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जुटे हुए हैं, पीपीई किट में आपको नजर आ रहे हैं। अमूमन आपको संघ की शाखाओं में दिखते होंगे और संघ की शाखाओं में नजर आते होंगे, नमस्ते सदा वत्सले करते हुए नजर आते होंगे। लेकिन जब भी आपदा का समय आता है, ये स्वयंसेवक जनता के लिए, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और इस कोविड काल में हम भी TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों से अपील करेंगे, आपके आसपास अगर आप सामाजिक संस्था चलाते हैं तो मदद कीजिए, अगर आप कोई NGO चलाते हैं तो मदद कीजिए, अगर आप खुद सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो मदद कीजिए, अगर नहीं है तो भी मदद कीजिए। किसी को प्लाज्मा डोनेट करना है वो भी डोनेट कीजिए, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के माध्यम से आप दिलवाते हैं तो भी डोनेट कीजिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। जान है तो जान है, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जीतेश जेठनलानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।